तो अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा, यानी कि पोरीफेरा संघ का वर्गीकरण। उसका क्लासिफिकेशन जो है किस बेस पे किया गया है, ये हमें ध्यान रखना क्वेश्चन बनता। तो पोरीफेरा फाइलम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका बेस है उसमें प्रेजेंस कंकाल या स्केलेटन, क्योंकि स्पंजों में जो एंडोस्केलेटन है यानी कंकाल है उसमें स्पीकूल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्पीकूल्स पाई जाती हैं। मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, क्या पाई जाती हैं? स्पीकूल्स पाई जाती हैं। स्पीकूल्स का मतलब कंटिकाएँ पाई जाती हैं, और वो तरह तरह की यानी कि भांति भांति की कई प्रकार की स्पीकूल्स या कंटिकाएँ पाई जाती हैं। उसी के बेस पर स्पंजों का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देख लेते हैं स्पंजों का क्लासिफिकेशन, स्पंज का वर्गीकरण। तो जो फाइलम पोरीफेरा है उसे 3 वर्ग या 3 क्लास में डिवाइड किया। पहला जो क्लास है ये लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इन्हें क्लास में डिवाइड किया गया। कितने क्लास हैं? इसका जो पहला क्लास है वो है कैलकेरिया। क्या बोला मैं? कैलकेरिया या कैल्सी स्पोंजिया। मेरे साथ बोलो जरा, कैलकेरिया या कैल्सी स्पोंजिया। आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा है हिंदी में, बात एक ही है, समझने के लिए लिख दिया। और दूसरा जो क्लास या वर्ग है हेक्सेटिनिलिडा, हेक्सेटिनिलिडा या हाइलोस्पोंजिया या हाइलोस्पोंजी। मेरे साथ बोलो हाइलोस्पोंजी या हाइलोस्पोंजिया, जो भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्लास है फाइलम पोरीफेरा की डिमोस्पोंजी या डिमोस्पोंजाई, जो भी आप बोल सकते हो, लिखा है हिंदी में डिमोस्पोंजिया। तो थर्ड क्लास डिमोस्पोंजिया। 3 क्लासों में फाइलम पोरीफेरा को डिवाइड किया गया है। पहला जो क्लास था वो था कैलकेरिया। क्या था? कैलकेरिया या कैल्सी स्पोंजिया। अब कैलकेरिया या कैल्सी स्पोंजिया के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है साइकोन। क्या लिखा है? साइकोन, या साइकोन को क्या कहते हैं? स्काइफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्काइफा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। क्या बोला मैं? ल्यूकोसोलेनिया, हिंदी में भी लिखा ल्यूकेसोलोनिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लेथराइना। क्या बोला मैं? क्लेथराइना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ल्यूसिला। क्या बोला मैं? ल्यूसिला। मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, ल्यूसिला। अब आप लोग इसमें से ये 2 तो याद रख ही सकते हो, साइकन और ल्यूकोसोलोनिया। इनकी लाइफ साइकिल भी है आपके सिलेबस में, तो साइकन और ल्यूकोसोलोनिया को आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 की जो क्लास है हेक्सेटिनिलिडा या हाइलोस्पोंजी। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है यूप्लेक्टेला। मेरे साथ बोलो यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। क्या बोलते हैं यूप्लेक्टेला को? वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट इसे बोलते हैं। और इसका बहुत सिग्निफिकेंस है जापान में। जापान में जब शादी होती है तो नए दंपत्ति को, नए जोड़े को यूप्लेक्टेला को गिफ्ट में देते हैं। और क्यों देते हैं उसके पीछे एक रीज़न है। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। मतलब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कि ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाता है और ओस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकलता। तो जो वाटर करंट है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव जैसे कि सीरिम वगैरह हैं या क्रस्टेशियन हैं, वो ओस्टिया के जरिए बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और उसका ऊपर से जो एक प्लेट होती है ओस्कुलम, सी प्लेट बोल सकते हैं, उसके जरिए वो आ तो जाते हैं उसकी बॉडी में, स्पंज की यानी यूप्लेक्टेला की बॉडी में। फिर वो प्लेट बंद हो जाती है और वो सीरिम्प या क्रस्टेशियन जो कि पानी के साथ आए थे वो उस बॉडी में हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और जीवन पर्यंत जब तक उनकी ज़िंदगी है स्पंज की यूप्लेक्टेला की बॉडी में ही रहते हैं। तो इसके पीछे एक संदेश छिपा हुआ है कि जिस जोड़े को
जो शादी का जोड़ा है उसे ये गिफ्ट देने के पीछे इसका राज यही है कि आप लोग हमेशा मरते दम तक एक साथ रहो। तो इसलिए इसे वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है यूप्लेक्टेला को। और सेकंड एग्जाम्पल है हाइलोनीमा। मेरे साथ बोलो हाइलोनीमा। हाइलोनीमा का सेकंड नेम है ग्लास रोप स्पंज। क्या बोला मैं? ग्लास रोप स्पंज। ग्लास रोप स्पंज बोल सकते हैं या ग्लास स्पंज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फेरोनीमा। क्या बोला मैं? फेरोनीमा। मेरे साथ बोलो फेरोनीमा। और फेरोनीमा का जो सेकंड नाम है उसे कहते हैं बाउल स्पंज। क्या बोलते हैं? बाउल स्पंज। कटोरा स्पंज। नेक्स्ट थर्ड जो क्लास थी डिमोस्पोंजिया, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यू स्पोंजिया। मेरे साथ बोलो ज़रा यू स्पोंजिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यू स्पोंजिया को कहते हैं बाथ स्पंज। क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज, क्योंकि ये स्पंज जो है नहाने के काम आता है। नेक्स्ट है स्पोंजिला। क्या बोला मैं? स्पोंजिला। स्पोंजिला को कहते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्पोंजिला को क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज। यानी कि स्पंज जो होते हैं मोस्टली वो मैरीन होते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ये स्पोंजिला ही एक ऐसा स्पंज है जो कि लवणीय वाटर या फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लियोना। मेरे साथ बोलो क्लियोना। क्लियोना इसे बोलते हैं बोरिंग स्पंज, यानी कि छिद्र करने वाला स्पंज। बोरिंग का मतलब छेद वाला, छेद करने वाला, बोरिंग स्पंज। क्योंकि क्लियोना जो है वो छेद कर देता है दूसरे जीवों में। तो एक मोलस्का है जिससे कि मोती बनता है। मोती बनाने वाले मोलस्कन का नाम क्या है? पिंगटाडा बल्गेरिस। क्या बोला मैं? पिंगटाडा बल्गेरिस। यानी कि पर्ल बनाने वाले जो मोलस्का है पिंगटाडा बल्गेरिस, उसके सेल में या उसके कवच में ये छेद कर देता है। ऐसे ही दूसरे अन्य मोलस्का के सेल में छेद कर देता है, तो इसीलिए क्लियोना को हम बोलते हैं बोरिंग स्पंज। याद रखेंगे, बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेलिना। क्या है? चेलिना। चेलिना को कहते हैं मरमेड ग्लव्स। क्या बोलते हैं? मरमेड ग्लव्स। यानी कि चेलिना को बोलते हैं मरमेड के दस्ताने। मरमेड का मतलब परी होता, परी के दस्ताने, मरमेड ग्लव्स किसे बोलते हैं? चेलिना को। और नेक्स्ट है, मेरे साथ देखो जरा, हिप्पो स्पोंजिया। क्या बोला मैं? हिप्पो स्पोंजिया। और हिप्पो स्पोंजिया को कहते हैं हॉर्स स्पंज, अश्व स्पंज, घोड़ा स्पंज किसे बोलते हैं? हिप्पो स्पोंजिया को। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हेलीकोन्ड्रिया। ज़रा ध्यान से देखेंगे, हेलीकोन्ड्रिया। और हेलीकोन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रेड स्पंज। क्या बोलते हैं? ब्रेड स्पंज। पैटिल वालों देख लो, क्या बोलते हैं? ब्रेड स्पंज। वही ब्रेड, मलाई लगा के जो खाते हो, ब्रेड स्पंज। तो हेलीकोन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रेड स्पंज। तो इस प्रकार ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ। 3 क्लासों में पोरीफेरा को डिवाइड किया गया। अब इनका कंपैरेटिव स्टडी हम कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। क्योंकि हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, इसलिए तुलनात्मक या हम एक टेबल बनाकर इसके क्लासिफिकेशन जो किया है उसके जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। बात कर लेते हैं फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन के जो क्लास हैं उनके कंपैरेटिव जो क्लास है, कंपैरेटिव स्टडी उनकी कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन 3 प्रकार के क्लास में हमने डिवाइड किया गया था। फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो क्लास थी या वर्ग कैलकेरिया, पहली जो क्लास थी वो कैलकेरिया थी। दूसरी क्लास क्या थी? हाइलोस्पोंजिया थी। और तीसरी जो क्लास थी वो थी डेमोस्पोंजिया। 3 क्लासों में हमने पोरीफेरा को डिवाइड किया था। अब इनके करैक्टर्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो इसमें यह सीरियल नंबर, यह करैक्टर्स, क्या क्या करैक्टर्स हैं,
और उनकी कंपैरेटिव स्टडी हम अब करते हैं। तो पहला जो करेक्टर है वो है हैबिटेट। क्या है? हैबिटेट, यानी कि उनके जो स्वभाव कैसे है, उनका आदत कैसी है। तो कैलकेरिया जो क्लास में आने वाले स्पंज हैं वो सब मैरीन होते हैं। क्या होते हैं? मैरीन। मैरीन क्या होते हैं? मैरीन। मैरीन का मतलब समुद्री होते हैं, यानी इस क्लास के जितने भी स्पंज या एनिमल्स हैं सब समुद्र में पाए जाते हैं। अब इसके देख लेते हैं, ये भी मैरीन होते हैं। क्या होते हैं? मैरीन। ये भी समुद्र में पाए जाते हैं। अब तीसरी क्लास आती है डीमोस्पोंजिया। इस क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मैरीन भी होते हैं। कैसे होते हैं? मैरीन भी, और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। कैसे? फ्रेश वाटर में भी। जैसे कि मैंने बताया था कि स्पॉन्जिला का उदाहरण बताया था। स्पॉन्जिला जो है एक ऐसा स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी कि अलवणीय जल में पाया जाता है, जबकि बाकी सारे स्पंज जो हैं वो लवणीय या मैरीन वाटर में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। तो डीमोस्पोंजिया में मैरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स भी होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल। तो जो कंकाल बना होता है कैलकेरिया वर्ग में वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। हाइलोस्पोंजिया में जो स्केलेटन होता है वो होता है सिलिका का। किसका होता है? सिलिका। मेरे साथ बोलो, सिलिका। और डीमोस्पोंजिया में जो स्केलेटन होता है वो सिलिका का होता है। सिलिका या स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर्स या अपसेंट किसका होता? सिलिका का बना होता है या स्पॉन्जिन फाइबर का, या पाया ही नहीं जाता। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स का मतलब है कंटिकाएँ जो कि स्केलेटन बनाती हैं, एंडोस्केलेटन बनाती हैं स्पंज का। तो स्पिक्यूल्स की बात कर लेते हैं कैलकेरिया में। 1, 3 और 4, 1, 3 या 4 प्रकार की स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं। जो मेनली होती हैं वो 3 होती हैं, 3 प्रकार की, यानी कि 3 रेडियस, 3 अरिय। तो 1 अरिय वाली भी हो सकते हैं, 1 रेडियस वाली, 3 रेडियस वाले भी, 4 रेडियस वाले भी, लेकिन मेन 3 रेडियस वाली स्पिक्यूल्स कैलकेरिया क्लास में पाई जाती हैं। इसमें हाइलोस्पोंजिया में इसका नाम, सेकंड नाम क्या था? हेक्जेक्टिनालिडा। हेक्जेक्टिनिलिडा, यानी हेक्जा का मतलब 6, यानी कि जो स्पिक्यूल्स हैं इसमें 6 रेडियस वाली होती हैं, 6 अरिय वाली होती हैं। डीमोस्पोंजिया में जो स्पिक्यूल्स हैं वो होती हैं 1 अरिय वाली या 4 अरिय वाली, 1 या 4 रेडियस वाली। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, कैनाल सिस्टम। क्या बोला मैं? कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम कैलकेरिया में पाया जाता है एस्कन टाइप का, एस्कन, साइकोन, एस्कन, साइकन या ल्यूकन। क्या लिखा? ल्यूकन, यानी कि एस्कन, साइकन या ल्यूकन, इन 3 टाइप्स में से किसी भी टाइप्स का कैनाल सिस्टम कैलकेरिया क्लास में पाया जा सकता है। हाइलोस्पोंजिया में देखें किस प्रकार का कैनाल सिस्टम है, इसमें पाया जाता है ल्यूकन प्रकार का, ल्यूकन टाइप का। किस प्रकार का पाया जाता है? ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। डीमोस्पोंजिया में किस प्रकार का पाया जाता? रैगन टाइप। मेरे साथ बोलो जरा, रैगन या ल्यूकन टाइप, ल्यूकन टाइप, रैगन टाइप या ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये रैगन क्या है? ये एक लार्वल स्टेज है, इससे ही कैनाल सिस्टम की शुरुआत होती है। ल्यूकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम बनता पहले रैगन टाइप में ही होता है, रैगन टाइप में। तो इसमें 2 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाया गया है, रैगन या ल्यूकन। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी। कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी का मतलब संकुचन की क्षमता, सिकुड़ने की क्षमता, कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी।
कैलकेरिया वर्ग के जो एनिमल्स होते हैं, जो स्पंज होते हैं, उनमें कॉन्स्ट्रक्शन या संकुचन की क्षमता कैसी होती है? अब्सेंट होती है, नहीं सिकुड़ सकते, ये भी नहीं सिकुड़ सकते। और डीमोस्पोंजिया में कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यानी कि इस क्लास के स्पंज में कॉन्स्ट्रक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, अर्थात वो सिकुड़ सकते हैं। नेक्स्ट करेक्टर आता है कैनाल सिस्टम। ये तो हो गया था कैनाल सिस्टम, ये हो गया कैनाल सिस्टम। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एग्जाम्पल की। कैलकेरिया में मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था? कैलकेरिया क्लास में बताया था मैंने साइकोन। क्या बताया था? साइकोन। और बताया था ल्यूकेसोलेनिया बताया था। हाइलेस्पोंजिया का एग्जाम्पल क्या बताया था? यूप्लेक्टेला बताया था। मेरे साथ बोलो जरा, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। और यूप्लेक्टेला का सेकंड नाम मैंने क्या बताया था? वीनस फ्लावर बास्केट। थर्ड क्लास है डीमोस्पोंजी। डीमोस्पोंजी का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? यूस्पोंजिया, स्पोंजिला, क्लायोना, हिप्पोस्पोंजिया, हेलिकोन्ड्रिया। क्या बताया था? ब्रेड वालों, हेलिकोन्ड्रिया, मलाई मार के ब्रेड खाओ, हेलिकोन्ड्रिया। तो स्पोंजिला लिख दूं? स्पोंजिला। और भी लिख सकते हैं, हेलिकोन्ड्रिया हो गया, हिप्पोस्पोंजिया हो गया, ये स्पोंजिया हो गया, क्लोयोना हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार ये इनका तुलनात्मक हमने स्टडी तीनों क्लास की कर ली। अब क्वेश्चन कहाँ से आता? इसमें से एक क्वेश्चन मिलता कि स्केलेटन है, कैलकेरिया का स्केलेटन किस प्रकार का बना होता है? तो लिखा CaCO3। स्पीकूल्स में से भी क्वेश्चन मिल सकता कि कैलकेरिया में कौन सी स्पीकूल्स पाई जाती है, 1, 3 और 4 रेडियस वाली। इसमें से भी क्वेश्चन मिलता है कैनाल सिस्टम में, कि पूछ लेता है कि ल्यूकोसोलोनिया में कैसा कैनाल सिस्टम है या स्पोंजिला में कैसा कैनाल सिस्टम है। तो पूछने लगे भाई स्पोंजिला में कैसा कैनाल सिस्टम है, तो बता देंगे ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम स्पोंजिला में पाया जाता है। इस प्रकार ये फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन और इसकी कंपैरेटिव स्टडी क्लास की ये कंप्लीट होती है। यदि मेरी वीडियो, मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। धन्यवाद।